हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा एंड आज की वीडियो में हम कुछ आर्टिकल्स के इम्पोर्टेंट रूल्स करेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में आते हैं। ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, नाउन, ये सारे टॉपिक एसएससी के फेवरेट हैं जो कि इनसे बार बार क्वेश्चन बनाता है। So I have taken today the questions of article, the rules of article. So without doing any further delay, the very first rule of this lecture is, rule पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि how many kinds of article. So there are three kinds of article: a, and the. Three kinds of article. A and is an indefinite article. What is the mean with indefinite article? इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब ऐसा आर्टिकल जो हम इंडेफिनिट नाउन के पहले यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, इंडेफिनिट मतलब कोई भी चीज डिफाइन नहीं हो, कोई भी चीज को डेफिनिट नहीं बताया गया हो, वो इंडेफिनिट हो। जैसे मैंने यहाँ अगर लिखा कि दिस इज अ बुक, this is the book, a book, and the second sentence is, this is the book, this is the book whom you have given me, whom you have given me. So what is the difference between a और the? कि हम a आर्टिकल का यूज और the आर्टिकल का यूज कहाँ करें? तो सबसे पहली बात, दिस इज अ बुक, कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई भी एक किताब की बात हो रही है, इसलिए हमने इनडेफिनिट का यूज किया है। वहीं दूसरे सेंटेंस में दिस इज द बुक, यह वही किताब है जो तुमने मुझे दिया था। मतलब हम एक डेफिनिट बुक की बात कर रहे हैं कि जो बुक तुमने मुझे दिया था उस बुक की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ द का यूज किया है। हियर द इज डेफिनेट एंड हियर अ इज इनडेफिनेट। तो हमें ये पता हो गया कि अ का यूज हम किसके लिए, इंडेफिनिट के लिए करते हैं। अ का यूज इज अबाउट इनडेफिनिट एंड द का यूज हम किसके लिए करते हैं, डेफिनिट के लिए करते हैं। ए और एन का यूज इनडेफिनिट, एन का यूज कहाँ होगा, जहां वॉवेल साउंड आएगा। वॉवेल साउंड के पहले हम एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम अ का यूज यानी कि ए का यूज करेंगे, और डेफिनिट के लिए हम द का यूज करते हैं। ए के बारे में क्या कह रहा है, यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। हियर इट इज मेंशन्ड कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बिगिनिंग हो मतलब शुरुआत हो रही हो किसकी, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का मतलब एक, काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सके। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है बुक, बुक एक है तो आप इसे काउंट कर सकते हो, दो है तो काउंट कर सकते हो, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक बुक बुक की ही बात हो रही है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम अ आर्टिकल का यूज करते हैं। एन का यूज भी सेम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, लेकिन वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। जैसे हमने लिखा, अगर मैंने लिखा कि इट अ मैंगो, इसमें हमने क्या लिखा, ए का यूज किया। लेकिन अगर हम यहाँ एप्पल का यूज करेंगे तो एप्पल के यूज में हम अ का यूज ना करके एन का यूज करेंगे। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन कि ही ईट्स अ मैंगो और ही इट्स एन एप्पल। एप्पल के साथ हमने एन का यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि एप्पल जो वर्ड है, एप्पल स्टार्ट होता है, इसका हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है
इसमें ए से स्टार्ट होता है जो कि एक वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ एन का यूज किया है। अगर क से ग तक आए, इसमें हम ए का यूज करते हैं। अ से अह तक आए, इसमें हम एन का यूज करते हैं। दिस इज फॉर वॉवेल साउंड एंड दिस इज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। और हमेशा हम आर्टिकल हिंदी उच्चारण के हिसाब से ही लिखते हैं। अगला क्या है? द है यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग। जैसे हमने पर्टिकुलर थिंग के लिए लिखा, एक वस्तु के लिए लिखा कि यह क्या है? डेफिनेट है। और when both speaker and listener, speaker मतलब बोलने वाला और listener मतलब सुनने वाला, know what is being referred to, जानते हैं किस बारे में रेफर किया जा रहा हो, मतलब इसमें हमें बताया जा रहा है कि उसी बुक के बारे में रेफर किया जा रहा है जो तुमने हमें दिया है। मीन्स ये बुक एक डेफिनेट हो गई। इन शॉर्ट समझो कि ए और एन इनडेफिनेट के लिए और द को डेफिनेट के लिए यूज किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारा अगला क्या कह रहा है? ए और एन का यूज भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। डिपेंड ऑन साउंड नॉट लेटर, साउंड पे डिपेंड करता है, हिंदी उच्चारण पे डिपेंड करता है, लेटर्स पे डिपेंड नहीं करता है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी हमने क्या पढ़ा था कि क से ग तक आए उसमें हम ए का यूज करेंगे। अ से अह तक आए इसमें हम एन का यूज करेंगे। तो क से ग में यू आ रहा है, यानी कि य आ रहा है, तो य में हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। इसी तरह से है अ यूरोपियन कंट्री, ए 1 rupee coin, a one-eyed man, a useful book, a union leader, a U-turn, a UFO। और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है? एन वॉवेल साउंड के पहले आता है। आवर, आवर, इसमें हमने स्टार्ट किया अ से, इसीलिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ईयर, एन एमबीए, एन एमएलए, एन एमपी, एन एफआईआर, एन एक्सरे और एन एसडीओ। रिमेंबर साइलेंट एच यूज एन। यहाँ जैसे हमने लिखा आवर, लेकिन लिखते हैं HOUR, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? आवर, यानी OUR को प्रोनाउंस करते हैं और लिखते हैं HOUR। इसमें हम ऑनेस्ट मैन ना बोल के ऑनेस्ट मैन बोलते हैं और हियर ना बोल करके एयर बोलते हैं। तो दिस इज सेइंग कि साइलेंट एच के साथ हमने यूज क्या किया है? एन का यूज किया है। अगला क्या कह रहा है? थर्ड नंबर फर्स्ट मेंशन एंड सेकंड मेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट मेंशन एंड सेकंड मेंशन? फर्स्ट मेंशन में हम ए और एन का यूज करते हैं और सेकंड मेंशन में हम द का यूज करते हैं। इसका यूज PQRS बनाने में भी किया जाता है। जैसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी किसी किताब के बारे में, एक किताब ही बाउट अ बुक, उसने क्या खरीदा? एक किताब खरीदा। और जो किताब उसने खरीदा मतलब वो सेम किताब, इंडिकेटिंग द सेम बुक इज इंटरेस्टिंग। जो किताब उसने खरीदा वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग थी। पहले हमने अ का यूज किया और फिर सेकंड मेंशन में द का यूज किया। वही है कि फर्स्ट मेंशन में ए और एन आता है, सेकंड मेंशन में द का यूज होता है। आई बाउट द बुक इज इंटरेस्टिंग। फोर्थ नंबर है सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट अबाउट सुपरलेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम द का यूज करते हैं, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। द के साथ हम EST का यूज करते हैं या मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा द, यहाँ है द बेस्ट, EST, the best is superlative, smallest, tallest,
द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसमें हम ईएसटी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने मोस्ट का यूज किया है। अगर हम मोस्ट के साथ ईएसटी का यूज कर देंगे तो दोनों सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यहाँ भी सुपरलेटिव और यहाँ भी सुपरलेटिव। जबकि ब्यूटीफुल हम पॉजिटिव में रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, और मोस्ट के साथ पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होता है, ना कि सुपरलेटिव का। ब्यूटीफुल का मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या होता है? कंपैरेटिव होता है ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव होता है, पॉजिटिव होता है ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। Superlative is most beautiful. It is more beautiful, beautiful and most beautiful. तो हमें बात हो रही है यहाँ किसकी? सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री को लिखने से पहले हमेशा द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्या है? अगला कह रहा है कार ऑर्डिनल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल नंबर? तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द नेक्स्ट। हम इसमें अगर सेशन जोड़ दें तो ये क्या है? एक नाउन है। तो हम बोलेंगे द फर्स्ट सेशन, द सेकेंड सेशन, द लास्ट सेशन, द नेक्स्ट सेशन। मतलब इसके पहले हम इसका जब नेक्स्ट लिखेंगे, अगर द अगर कोई नाउन हो, इसको डिफाइन करने के लिए हमको नेक्स्ट का यूज करना हो तो द भी साथ में आएगा। ऑर्डिनल मीन्स होता है फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, इसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं, और उसके पहले हम द का यूज करते हैं। तो द फर्स्ट हो गया, द सेकेंड हो गया, द लास्ट हो गया एंड द नेक्स्ट हो गया। अगला है 6 नंबर कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र जिसको बजाया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हिंदी वाद्य यंत्र होता है। उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे, जैसे गिटार। गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले हमने द का यूज किया है। पियानो के पहले हमने द का यूज किया है, वायलिन के पहले हमने द का यूज किया है। दीज ऑल आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 7 नंबर इज about ocean. Ocean, seas, rivers, canals, gulf। आप इसको रिलेट कर सकते हो सब एक जैसा, कुछ भी अगर वाटर से रिलेटेड आए, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, गल्फ हो, कैनल हो, ओशन हो, सी हो, या वॉट एवर इट इज, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। द गंगा, द नाइल, द पैसिफिक ओशन, द अरबियन सी, द सुएज कैनाल। द यूनिक चीज के लिए भी यूज होता है, द यूनिक चीज के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैंने लिखा द रिवर, तो इसमें द रिवर में रिवर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जब हमें लिखना होगा द गंगा, गंगा इज ए स्पेसिफिक रिवर, गंगा और देश में कहीं नहीं है, तो गंगा एक सिंगल नदी है, यूनिक चीज है, उसके पहले भी हम किसका यूज करेंगे? द का। जैसे देखो यहाँ नाइल दूसरा नहीं है, पैसिफिक ओशन भी नहीं है, अरबियन सी भी नहीं है, सुएज कैनाल भी नहीं है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो यूनिक चीजें होती हैं उसके आगे, जो डेफिनेट होती हैं उसके आगे हम किसका यूज करेंगे? उसके आगे हम, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंज से रिलेटेड। तो नो आर्टिकल बिफोर अ सिंगल माउंटेन, कोई भी आर्टिकल सिंगल माउंटेन के आगे नहीं आता है। माउंटेन के कलेक्शन के आगे हम किसका यूज करते हैं? माउंटेन के कलेक्शन के आगे हम यूज करते हैं द का। कलेक्शन बोले तो जैसे हिमालय, 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 हिमालय में है ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय,
है ना। तो ट्रांस हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक है, सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सबको मिलाकर के हम बोलते हैं हिमालयाज। यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटेन, दिस इज माउंटेन रेंजेस, माउंटेन की रेंज के अनुसार हम उसमें द का यूज करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज अ सिंगल माउंटेन, तो इसमें हम यूज नहीं करेंगे। माउंट आबू इज अ सिंगल माउंटेन, इसमें यूज नहीं करेंगे। द हिमालयाज यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये कलेक्शन से बना है, ट्रांस, लेसर, शिवालिक, ग्रेटर, सारे हिमालय को मिला करके बना है, इसलिए हम माउंटेन रेंज के साथ द का यूज करेंगे। एल्प भी माउंटेन है जिसके साथ हम, माउंटेन रेंज है जिसके साथ हम द का यूज करेंगे। अगला क्या है, अगला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी स्पेसिफिक होती हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब के साथ हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे हो गई होली बुक, उसके साथ हम द का यूज करेंगे। होली बुक मतलब पवित्र किताबें, सेक्रेड बुक जिसको बोलते हैं। क्या हो गया, भागवत गीता, कुरान, द बाइबल, द रामायण, ये सारी बुक जो है वो सबके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, इस इन सभी के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसे चीज, इसमें सब में कॉमन एक चीज है कि जो चीज स्पेसिफिक हो, जो चीज यूनिक है, उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, द का। द हिंदू एक ही बुक है, एक ही न्यूज़पेपर है, इसके अलावा कोई और नहीं है, स्पेसिफिक है, इसके लिए हम द का यूज किए हैं, दिस इज यूनिक। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो यूनिक। द इंडियन एक्सप्रेस, इट इज ऑल्सो यूनिक। आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला क्या है, अगला 11 नंबर है यूनिक थिंग्स के साथ, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द यूनिवर्स, ये सारी चीजों के साथ किसका यूज करेंगे, ये सारी चीजों के साथ भी हम द का यूज करते हैं। अगला क्या है, नेम ऑफ कंट्रीज के आगे हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे द इंडिया का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया इज नॉट द कलेक्शन ऑफ कंट्री। इंडिया एक सिंगल कंट्री है, तो सिंगल कंट्री चाइना भी है, जापान भी है, इसके साथ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात आएगी, जैसे यूएसए, यूएसए कब बनता है, जब मैक्सिको, कनाडा एंड अमेरिका मिल जाते हैं, तो ये यूएसए का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, संघ है, कंट्रीज का, देशों का संघ है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसके आगे हम द का यूज करेंगे। यूके, ये भी ब्रिटेन और लंदन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक और शायद कुछ होता है, मिलाकर बोलते हैं हम क्या, यूके, यूएई, ये सारे जो भी हैं, सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। मतलब कभी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को मिलाकर, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को मिलाकर एक संघ बने, एक ऑर्गेनाइजेशन बने, उसे हम क्या कहेंगे, उसके आगे हम द का यूज करेंगे। अगला हमारा क्या है, 13 नंबर कॉन्सेप्ट, पशु, कॉन्सेप्ट नंबर 13 अबाउट लैंग्वेजेस। 13 में बोल रहा है लैंग्वेजेस के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इंग्लिश के साथ नहीं करेंगे। जैसे ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, ही स्पीक द इंग्लिश नहीं होता है, ही स्पीक इंग्लिश। These are the concepts you have to remember because these are most asked rules. तो he speaks English, इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ कभी भी हम किसका यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का नहीं करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, दीज आर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जानो कि अगर मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स
फिजिक्स, ये दोनों प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर हैं। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है एंड फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट। अंत में एस होने के कारण ये कोई प्लूरल नाउन नहीं बनाते हैं, दीज आर सिंगुलर। तो इनके साथ हम इज का ही यूज करेंगे, कह सकते हैं कि हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, कभी भी प्लूरल का यूज नहीं करते हैं। अगला क्या है? अगला 15 नंबर है मील। मील्स के साथ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। दो ब्रेकफास्ट नहीं होता है, लंच होता है, डिनर होता है, सपर होता है। मतलब मील्स के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। द डिनर hosted by the principal was excellent. This is the exception कि इसमें लिखा है कि जो प्रिंसिपल के द्वारा होस्ट किया गया था डिनर, स्पेसिफिक डिनर की बात हो रही है, जो प्रिंसिपल ने होस्ट किया था, दैट वाज एक्सीलेंट। तो इस केस में हम इसका यूज करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगला है गेम्स के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं होता है। क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, चेस होता है। ये ना कि कोई भी चीज यूनिक है तो उसके साथ आप द का यूज कर लो। हर चीज के साथ द का यूज नहीं होता है। आई हैव एक्सप्लेन कि किस किस चीज के साथ होती है और किस किस चीज के साथ नहीं होता है। तो यू शुड रिमेम्बर ऑल द कॉन्सेप्ट। अगला क्या है? 17 नंबर, डिजीज के साथ भी नॉर्मली कोई आर्टिकल नहीं आता है। डिजीज के साथ हम जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, डायबिटीज, कैंसर, दीज आर डिजीजेज, इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन द फ्लू, द मीजल्स, दीज आर रेयर डिजीज, जो इसके साथ हम एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, इसके साथ द का यूज होता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट। 18 नंबर के प्रॉपर आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के साथ हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसका यूज नहीं करते हैं आर्टिकल का, जैसे राम के साथ नहीं यूज करेंगे, दिल्ली के साथ यूज नहीं करेंगे, पटना के साथ यूज नहीं करेंगे। तो प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। अगला क्या है? 19 नंबर। 19 नंबर कॉन्सेप्ट कह रहा है, व्हाट इज 19 नंबर? 19 नंबर कह रहा है इंस्टीट्यूशन जनरल पर्पस के लिए कोई आर्टिकल नहीं होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, गो टू बेड, गो टू स्कूल, गो टू हॉस्पिटल, गो टू कॉलेज, गो टू चर्च, इसके लिए किसी के लिए हम किसका यूज नहीं करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम स्कूल को, जैसे देखो यहाँ लिखा है कि आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, यहाँ हमने स्कूल के पहले द का यूज किया है। स्कूल इज जनरली फॉर दी स्टडी, स्कूल में बच्चे जाते हैं स्टडी करने के लिए। दिस इज द प्राइमरी मैटर ऑफ स्कूल। हॉस्पिटल में आप जाते हो इलाज कराने के लिए, दैट इज द प्राइमरी मैटर ऑफ द हॉस्पिटल। लेकिन उसको छोड़ करके आप दूसरे काम के लिए स्कूल जाओगे, जैसे कि आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मैं पढ़ने के लिए नहीं गया, मैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मैटर। तो सेकेंडरी मैटर में हम द के साथ स्कूल का यूज करेंगे। ये हो गया सेकेंडरी मैटर। सेकेंडरी मैटर में हम द का यूज डेफिनेटली करते हैं। तो दिस इज करेक्ट। लेकिन कभी भी अगर हम बेड पे सोने जा रहे हैं तो द का यूज नहीं होगा, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो द का यूज नहीं होगा, एंड सो ऑन। ओके। एंड अगला क्या है? अगला है 20 नंबर, कह रहा है कि नेशनैलिटी एडजेक्टिव के साथ हम यूज करते हैं द का। नेशनैलिटी एडजेक्टिव के साथ, जैसे द रिच, अगर हम रिच बोलते हैं तो इससे एक रिच का बोध होता है, एक सिंगुलर नाउन का बोध होता है। लेकिन जैसे ही मैंने द रिच बोला, ये पूरी रिच जाति का बोध कराता है। ये पूरे जो भी रिच हैं सबके बारे में बताता है। तो इसके साथ हम द का यूज करेंगे। जब हम पूरी जाति के लिए पढ़ रहे होते हैं, जब हम रिच का यूज
पूरी समूह को बताने के लिए किया जाता है तो उसमें हम द का यूज करते हैं। एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम द का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर नाउन होता है। द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द इंडियंस, मतलब सारे इंडियंस की बात हो रही है। द फ्रेंच, इसके साथ हम द का यूज करते हैं। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? द का यूज। So this is all about today's video. I hope guys you like this video because I have explained very well the concept and the rules of article. If you found this video helpful, do like, share and subscribe.